भी उसको मदद कर रहे थे, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। हर देश विरोधी गतिविधि को आप सपोर्ट करती है, नहीं आती आप लोग हर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी का संदर्भ आपको जानना है, प्रधानमंत्री का संदर्भ नहीं जानना है। सवाल जयशंकर जी राहुल गांधी का संदर्भ जानना है। राहुल गांधी जी जिस संदर्भ में बोल रहे थे वो कह रहे थे कि देश में मोटा मोटी हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। बिल्कुल जी रहे हैं, सिखों को कोई रोक नहीं रहा, पर लोग डरे हुए हैं। जैसे उन्होंने बार बार बोला, मैं मोहब्बत की बात करता हूं, पहले भय की राजनीति, डर की राजनीति हो रही है। संदर्भ ये था, मेरा यही कहना कोई साजिशन नहीं बोला। अजय आलोक, एक सेकंड, अजय जी को जवाब देने दीजिए। साजिशन नहीं बोला, वो एक संदर्भ में बोल रहे थे। पंजा जी, चुनाव के रिजल्ट के बाद तो राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से बोला ये रिजल्ट आ गए, अब देखो प्रधानमंत्री से कोई डरता नहीं है। मैं संसद में उनके सामने खड़ा रहता हूं छाती तान के, आंख मिला के। अब 56 इंच की छाती नहीं रही। देश में कुछ बोलते हैं, विदेश में जाके बोलते हैं कि माहौल बदल गया। जयशंकर जी, जब आप संदर्भ बोलते हैं कि राहुल गांधी ने किस संदर्भ में बोला, तो कृपया करके प्रधानमंत्री के संदर्भ भी बताइए ना, कि उन्होंने क्यों कहा कि भारतीय होने में शर्म आती थी, क्यों पैदा हो गए, क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि भारत पिछले 10 वर्षों में फ्रजाइल इकोनॉमी हो गया, पॉलिसी पैरालिसिस का देश हो गया, इन्वेस्टर्स भागने लगे, एफडीआई नहीं आती थी, विदेशों में भारत का ट्रस्ट खत्म हो गया था, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू वीक हो गई थी, हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लगभग खत्म हो गया था, देश पे कर चढ़ा हुआ था। इन सब संदर्भों में हर वो भारतीय जो पैसा भेजता है इस देश में, उसको कहीं ना कहीं नीचा फील होता था कि मेरा देश ये क्या कर रहा है। एक निराशा और सुरक्षा की भावना थी हर भारतीय में जो बाहर रहता है, और आज वो माहौल, वो भावना बदली है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आज हर भारतीय को गर्व होता है कि हम भारत के हैं। अजय शंकर जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं। हर भारतीय को गौरव रखने की बात आप बोल रहे हैं ना, राष्ट्रवाद की मानसिकता से जो भी रहेगा ना, जहां रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे कांग्रेस में देश विरोधी हो गए, कुछ लोग हैं आज भी कांग्रेस में राष्ट्रीय मानसिकता के लोग हैं, नहीं रह सके कांग्रेस में, छोड़ के आ गए हमारे साथ। नहीं, अजय आलोक, तो भी आप जैसे पत्रकार बोलेंगे पलटना। सुप्रिया जी को जवाब देने दीजिए। नहीं, उनको भी आप जैसे पत्रकार बोलेंगे पलटना, गजब हालत है। नहीं, किसी एक दूसरे के ऊपर प्लीज कमेंट्स मत कीजिए। सुप्रिया जी, 700 किसानों की शहादत हुई, आप कह रहे हैं वो खालिस्तानियों से फंडेड थे, और उस खालिस्तानी फंडेड मूवमेंट के सामने नरेंद्र मोदी ने घुटने टेककर काले कानून वापस ले लिए। क्या बोल रहे हैं आप प्रधानमंत्री? अजय आलोक, क्या बोल रहे हैं आप देश की संप्रभुता के आंदोलन में? क्या बोल रहे हैं आप देश पन्नू के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, बहुत लंबा बोले नहीं है, बहुत बोल लेते हैं, फालतू की बकवास नहीं, पॉइंट पे रही है। पन्नू का स्टेटमेंट पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान, पन्नू के स्टेटमेंट पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान। पद्मजा जी, ऑनलाइन रेमिटेंस कहां से आया, उसके लिंक देखिए जरा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है। सिखों और किसानों में फर्क करना सीखिए। पहले जयशंकर जी ये कर रहे थे, अब आप यही कर रही हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा अभी? किसान आंदोलन की फंडिंग कौन कर रहा था? यही समझ में आता है, पाकिस्तानी कर रहे थे। ये गलत बोला है, माफी मांगिए, माफी मांगिए इस देश से। ये पन्नू का भी स्टेटमेंट नहीं है, ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, पढ़िए, माफी मांगिए। गलत बोल रहे हैं। इस देश के किसानों को कभी हत्यारा कहेंगे, कभी बलात्कारी कहेंगे, रोटी चला के, एयर कंडीशन लगा के, हीटर लगा के, फ्रिज लगा के, आप लोग भी उसको मदद कर रहे थे, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। हर देश विरोधी गतिविधि को आप सपोर्ट करती है, नहीं आती आप लोग हर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।